हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। और प्रश्नावली चल रही 5.2। उस प्रश्नावली के 7 सवाल हो गए थे। अब देख लेते हैं बच्चों 8वां सवाल। दिया गया एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। देख लेते हैं बच्चों, दिया गया है पदों की संख्या 50 दी गई है, तो एक समांतर श्रेणी है, लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या दिया गया है 50 पदों की संख्या है। अब देख लेते हैं बच्चों, कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरे पद का मान दिया गया है। तो देख लेते हैं, तीसरा पद दिया गया है 12, यानी n का जो मान है वो 3 दिया गया है, और an का जो मान है वो 12 दिया गया है। तो आइए सवाल लगा लेते हैं, फार्मूले में रख लेते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d आ जाएगा। तो an की जगह 12 आ जाएगा, बराबर a की जगह a आएगा, प्लस n की जगह तीसरा पद दिया गया तो 3 माइनस का 1 और d की जगह d आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा, बराबर ए की जगह ए, प्लस 3 में एक जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2d। ये बन जाएगा समीकरण 1। अब इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं समीकरण। तो दूसरा दिया गया अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का जो मान है वो 106 दिया गया। बच्चों जो अंतिम पद होता है वही an होता है, तो an का मान 106 है। और सवाल में कह रहा है ऊपर कि पदों की संख्या 50 है, यानी जो n दिया गया है और n का मान दिया गया है बच्चों 50। तो आइए फार्मूले में रख लेते हैं। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का मान दिया गया 106, तो ए एन की जगह 106 आ जाएगा, बराबर ए की जगह ए रखेंगे। एन का मान, पदों की संख्या 50 थी तो एन की जगह 50 आ जाएगा, माइनस का 1 और डी आगे रखेंगे तो आ जाएगा 106 बराबर ए की जगह ए आ जाएगा, प्लस 50 में एक जाएगा तो आ जाएगा 49, 49 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49d, और ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। तो अब देख लेते हैं बच्चों समीकरण 1 हुआ 2 से, यहाँ पर रख लेते हैं। तो लिखेंगे लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से। तो अब देख लेते हैं समीकरण 1 हुआ 2। तो समीकरण पहला दिया गया है 12 बराबर ए प्लस 2d, और दूसरा समीकरण दिया गया 106 बराबर ए प्लस 49d। अब घटा लेते हैं आपस में दोनों समीकरण। तो लिखेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 47d। अब 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 में 2 चला जाएगा, 4 बचेगा, और 10 में एक जाएगा, 9 बचेंगे, यानी माइनस के 94 आ जाएगा। जब डी का मान निकालेंगे तो माइनस का 94 और बटे में माइनस के 47 आ जाएंगे। तो डी का मान 47 से कट करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से जब डी का मान 2 आ जाएगा, अब इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लेते हैं बच्चों, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब देख लेते हैं बच्चों, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा दिया गया है, 12 बराबर ए प्लस 2d, तो इसमें मान रख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 बराबर ए प्लस 2d। तो 12 की जगह 12 आ जाएगा, बराबर ए की जगह ए आ जाएगा, प्लस 2 गुणे डी का मान दिया गया है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 12 बराबर ए की जगह ए आ जाएगा। आइए बच्चों गुणा करा लेते हैं, तो प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे, लिख लेते हैं। पक्षांतर करने पर तो आ जाएगा 12, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए बराबर 12 में से 4 चला जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 8। अब देख लेते हैं, सवाल में पूछ रहा है कि 29वें पद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 29वां पद किस तरीके से निकालेंगे, यानी n का जो मान दिया गया है
वो दिया गया है 29। तो ए एन वाले फार्मूले में रख लेते हैं। तो फार्मूला आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी आ जाएगा। ए का मान निकल कर आया है 8, तो ए की जगह 8 रख लेंगे। प्लस एन का मान 29 दिया गया है, तो 29 माइनस का 1 और डी का मान 2 दिया गया है, तो 8 की जगह 8 आ जाएगा। प्लस 29 में एक जाएगा, 28 बच जाएगा, तो 28 गुणे 2, 8 की जगह 8 आएगा। प्लस 28 में गुणा करेंगे आ जाएगा 56, और 56 में 8 जोड़ देंगे तो 56 और 8 64 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 29वें पद का मान जो है वो 64 आएगा। 9वां सवाल किस तरीके से है तो देख लेते हैं बच्चों। 9वां सवाल दिया गया, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद पर क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं तो इसमें से कौन सा पद शून्य होगा। आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से लगेगा। देख लेते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी के तीसरे पद का मान 4 दिया गया है, यानी ए एन का मान जो है वो 4 दिया गया है, और तीसरा पद है यानी पदों की जो संख्या है एन बराबर वो 3 दी गई है। आइए रख लेते हैं इसे फार्मूले में। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। मान रख लेंगे तो ए एन का मान दिया गया है 4, तो एन की जगह 4 आ जाएगा, प्लस ए की जगह ए, एन की जगह 3 आ जाएगा मान, माइनस का 1 और डी आ जाएगा। लिखेंगे तो 4 बराबर ए की जगह ए आ जाएगा, प्लस 3 में एक जाएगा 2 बचेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 डी, और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब देख लेते हैं आगे वाला पद। तो इसमें दिया गया है कि 9वें पद का मान माइनस का 8 दिया गया है, यानी कोई समांतर श्रेणी है उसमें 9वें पद का मान दिया गया है। तो लिख लेते हैं बच्चों, 9वें पद का मान, 9वें पद का मान दिया गया है माइनस का 8, यानी ये ए एन का मान दिया गया है माइनस का 8, और एन बराबर 9 दिया गया है। तो इसे देख लेते हैं, फार्मूले में रख लेते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी, ये फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी का। अब मान रख लेते हैं, तो ए एन की जगह माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर ए की जगह ए, प्लस एन का मान दिया गया है 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस का 1 और डी की जगह डी रख देंगे, तो माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर ए की जगह ए, प्लस 9, 9 में एक जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 डी, और ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब देख लेते हैं बच्चों समीकरण 1 व 2 से। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो रख लेते हैं समीकरण। तो पहला समीकरण दिया गया है 4 बराबर ए प्लस 2 डी। उसके बाद में दूसरा समीकरण दिया गया माइनस का 8 बराबर ए प्लस, और इधर दिया गया 8 डी। अब दोनों समीकरण के चिन्ह बराबर हैं तो नहीं लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर तो चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये चीज़ें कैंसिल हो गई। जोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 डी। जब डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 12 और माइनस का 6 बराबर डी। इसे काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, यानी डी का मान माइनस का 2 आ जाएगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख लेते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 क्या दिया गया है। अब यहाँ से समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2 डी। मान रख लेते हैं, 4 की जगह 4 आ जाएगा, बराबर ए की जगह ए आ जाएगा, प्लस 2 गुणे, और डी का मान आया माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 बराबर ए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो आ जाएगा 4 प्लस 4 बराबर ए, और 4 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, यानी ए का मान 8 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, यानी ए एन का मान शून्य दिया गया है। तो फार्मूले में रख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन की जगह शून्य आ जाएगा, बराबर ए का मान दिया गया है 8, तो 8 आ जाएगा, प्लस एन की जगह एन रखेंगे माइनस का 1, और डी की जगह आ जाएगा गुणा माइनस का 2, 0 रखेंगे तो यहाँ पर 8 की जगह 8 आ जाएगा, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2n, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 और 2 दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10,
माइनस का 2n। अब ये माइनस के 2n है, इन्हें पक्षांतर करके इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएंगे 2n बराबर 10। तो जब n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 5। और इस तरीके से वो पद जो है पांचवा है जिस पद पर उसका मान शून्य है। तो इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं कि किस पद का मान शून्य होगा। तो आंसर आ जाता है बच्चों 5, इस तरीके से। हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही 5.2। 9 सवाल हो चुके हैं बच्चों। देख लेते हैं 10वां सवाल। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं बच्चों सवाल किस तरीके से लगे। देख लीजिए बच्चों 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में दिया गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें से 7 अधिक है, यानी 17वां पद पहले पहले देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं समांतर माना समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से लगेगा सवाल। तो पहले कह रहा है कि 17वां पद, तो 17वां पद निकाल लेते हैं, यानी n का मान जो है 17 रखेंगे तो फार्मूले में लगा लेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए की जगह ए आ जाएगा प्लस एन का मान 17 दिया गया तो 17 माइनस 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। तो आ जाएगा ए प्लस 17 में एक जाएगा बचेगा 16, तो आ जाएगा 16 डी, इस तरीके से। अब दूसरा देख लेते हैं इसी का। दूसरे में दिया गया है 10वें पद का मान, यानी n बराबर 10 रखना है। तो ए एन वाले फार्मूले में रखेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। मान रख लेते हैं तो ए की जगह ए आ जाएगा प्लस एन की जगह 10 आ जाएगा माइनस का 1 और डी की जगह डी। ए रखेंगे प्लस 10 में एक जाएगा 9 बचेगा 9 डी आ जाएगा, इस तरीके से। अब देखेंगे प्रश्नानुसार। सवाल में दिया गया है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। कह रहा है 10वें पद से 7 वाला जो पद है वो अधिक है, यानी 17वां पद 10वें से 7 अधिक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17वां पद। तो 17वें पद का मान दिया गया है ए प्लस 16 डी और बराबर 10वें पद का मान दिया गया है ए प्लस 9 डी और प्लस कितना अधिक है 7 अधिक है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे इस तरीके से। अब पक्षांतर करेंगे तो लिख देते हैं पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर लिख लेते हैं तो ए की जगह ए आ जाएगा प्लस 16 डी की जगह 16 डी आ जाएगा। ये ए इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 9 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर 7 की जगह 7 आ जाएगा। तो ए प्लस और माइनस के आपस में कट जाएंगे, 16 में 9 जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 डी का मान 7 आ गया। तो जब डी का मान निकालेंगे तो 7/7 भाग दे देंगे तो डी बराबर जो है वो आ जाएगा 1, यानी दोनों पदों के बीच का जो सारवंतर है वो 1 आ गया। और सवाल में सारवंतर ही पूछा गया था। इस तरीके से बच्चों ये सवाल पूरा हो गया।